हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग को बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूँ। तो आज है 24 मार्च। 24 मार्च से जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनेंगे यहाँ से हम कवर करेंगे। कोई भी एग्जाम पे जैसे आप प्रिपरेशन कर रहे होंगे, एसएससी, रेलवे, यूपीएससी, कोई भी छोटी छोटी प्यून तक के एग्ज़ाम का आप तैयारी कर रहे होंगे, तो उन सभी एग्ज़ाम के लिए करंट अफेयर्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट होता है करंट अफेयर्स, क्योंकि वर्तमान के आपके बीच जो है क्या हो रही नेशनल इंटरनेशनल जो खबरें आपको जो है जानकारी यहाँ से होती है। चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। पहले बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। तो सारी जानकारी यहाँ से आपके पास जो है चल के यहाँ पे आती है। तो इसका पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगा? तो इसका पीडीएफ आपको जो है टेलीग्राम में मिलेगा। डिस्क्रिप्शन में जो है लिंक दे दूँगा, तो वहाँ से डाउनलोड करके बढ़िया तरीके से इसको जो 2 मिनट रिवाइज़ करेंगे। रिवाइज़ नहीं करेंगे तो भूल जाएंगे। तो रिवाइज़ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो फैक्टर होता है, कि आप जो है कोई भी एग्जाम के आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो रिवाइज़ जो है बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जब तक आप रिवाइज़ नहीं करेंगे या तो जो पढ़े हुए हम मतलब जो है भूल जाएंगे, इसलिए रिवाइज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। हाल ही में भारतीय सेना ने जो हमारी भारतीय जो सेना ने कौन सी नई जो है एक तकनीक यूनिट पेश की है? STEAG, शार्पा, स्टील या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो हाल ही में जो हमारी भारतीय सेना ने जो है तकनीक यूनिट पेश की है, जिसको STEAG नाम दिया गया। ठीक है जी। तो हमारे भारतीय सेना ने जो है एक विशिष्ट तकनीक यूनिट STEAG जो है इसको जो है विकसित की, जो कि भविष्य की संचार तकनीकों का जो है शोध और विकास पर ये जो है काम करेगी। ठीक है जी। इंडियन आर्मी के द्वारा इस तकनीक को जो है ये सिग्नल वगैरह यहाँ पे जो टेक्नोलॉजी जो है एलिवेशन और जो है एडाप्शन ग्रुप के द्वारा इसको जो है गठन करके इसको तैयार किया गया है, और डिफेंस एप्लीकेशन इसके तहत जो है डेवलप किया गया है। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो 5G 6G जिस भविष्य में जो है 5G 6G जो आने हैं, इस तरह के जो इसके लिए जो है संचार तकनीक के जो है काम करेगी। ठीक है। तो इसका जो विकास करने की ये मुख्य उद्देश्य है कि एक तरह के यहाँ पे जो है भविष्य के जो संचार तकनीकों को जो है शोध और विकास करने के लिए इसको जो है डेवलप किया गया। किसके द्वारा? भारतीय सेना के द्वारा इसको जो है तैयार किया गया है। ठीक है जी। तो इसका जो है ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, STEAG। ठीक है। अगला क्वेश्चन। हाल ही में भारत की पहली, मैं कई बार मेरे सेशन में बता चुका हूँ कि जहाँ पे पहला शब्द आ जाता है तो अपने आप में वो इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो भारत की पहली बैटरी स्टोरेज गीगा फैक्ट्री कहाँ शुरू होगी? असम, मणिपुर, जम्मू कश्मीर या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर। ठीक है जी। तो भारत की पहली बैटरी स्टोरेज गीगा फैक्ट्री कहाँ जो कि शुरू हुआ है? तो आपके जम्मू कश्मीर में हुआ है। इसका परिचालन भी जो है शुरू हो चुका है। ये जो है गुड इनफ एनर्जी के द्वारा इसकी घोषणा की गई है, और अक्टूबर में ये जो है जम्मू कश्मीर के जो है उत्तरी क्षेत्र में भारत की पहली बैटरी जो है ऊर्जा भंडारण जो है गीगा फैक्ट्री जो परिचालन शुरू करेगी। ठीक है जी। उत्तरी क्षेत्र में इसको जो है डेवलप किया गया है, इसका परिचालन भी शुरू किया जा चुका है। ठीक है जी। तो इसका जो है सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये खास करके आप सभी को पता है बैटरी जो हमारी गाड़ी के लिए था, तो सभी क्षेत्र में उसको जो है बैटरी के जो उपयोग को बढ़ाया दिया जा रहा है। इसका जो हब बनाया जा रहा है यहाँ पे जो है इसका भंडारण गीगा फैक्ट्री परिचालन शुरू हुआ है। तो ये खास करके जो आप बाइक कार यूज करते हैं, इस तरह के यहाँ पे जो है यहाँ पे भारत जो इसमें सक्षम होना चाहता है, मतलब किसी भी देश से यहाँ पे मतलब मेड इन इंडिया के तहत इसको जो है विकास किया जा रहा है। ठीक है जी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस देश की जो सरकार ने जो है डिस्पोजल ई सिगरेट पर जो है प्रतिबंध लगाएगी? फ्रांस, न्यूजीलैंड, जर्मनी या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा न्यूजीलैंड। तो हाल ही में न्यूजीलैंड की जो सरकार ने जो है डिस्पोजल ई सिगरेट पर जो है प्रतिबंध लगाने वाली है। न्यूजीलैंड सरकार ने जो है डिस्पोजल ई सिगरेट और बहुत सारे वेब्स पे जो है प्रतिबंध लगाने की जो घोषणा इनके द्वारा किया गया है, और देश के द्वारा ये जो खास करके जो है मतलब जो है डिस्पोजल ई सिगरेट जो कि इन्वायरमेंट के लिए आप कितना जो है मतलब इन्वायरमेंट के लिए बहुत ही जो है नुकसानदायक, इस सभी को देखते यहाँ पे जो है प्रतिबंध लगाने वाली है, और 1 महीने के भीतर ये सभी जो है कदम उठाने वाली है, जिसका उद्देश्य है तंबाकू धूम्रपान को जो है एक तरह से यहाँ पे स्वास्थ्य को देखते हुए जो है इसको जो है बैन लगाया जा रहा है, और चरणबद्ध तरीके से जो है एक तरह का इसको जो है समाप्त किया जाए। कई चरणों में जो इसको जो है जैसे कि एक बार जो है मतलब सिगरेट के, इसके बाद डिस्पोजल, इस तरह के यहाँ पर चरणबद्ध तरीके से इसको जो है बैन लगाया जाएगा, जो कि इन्वायरमेंट के लिए सही नहीं है। हमारे आने वाले युवा धूम्रपान जो है किसी भी युवा हो चाहे बूढ़ा हो, मतलब कोई किसी के लिए जो है
सही नहीं है, इसलिए जो है सरकार यहाँ के काम कर रही है। न्यूजीलैंड की बात करूँ, न्यूजीलैंड जो है कंट्री यूरोप में आती है, ठीक है जी। कैपिटल यहाँ के जो है वेलिंगटन यहाँ की कैपिटल है, और यहाँ का ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश यहाँ का ऑफिशियल लैंग्वेज है। ऑकलैंड जो है यहाँ के सबसे लार्जेस्ट सिटी है न्यूजीलैंड के। यहाँ के अभी प्राइम मिनिस्टर कौन है, तो क्रिस्टोफर जो लक्सन है वर्तमान में यहाँ के प्रधानमंत्री हैं, प्राइम मिनिस्टर हैं, ठीक है जी। अगला क्वेश्चन, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में कौन जो है फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन के अध्यक्ष चुने गए हैं? अश्वनी कुमार, प्रदीप मित्तल, अशोक श्रीवास्तव या इनमें से कोई नहीं? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा अश्वनी कुमार को हाल ही में जो है फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन के अध्यक्ष इनको बनाया गया है, शॉर्टकट में जिसको FIEO बोलते हैं। फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन के अध्यक्ष इनको अश्वनी कुमार को बनाया गया है, ठीक है जी। इसकी स्थापना कब किया गया था? 1965 में जो है इसकी स्थापना किया गया था, फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन। ये जो भारत में जो है शीर्ष एक व्यापार संगठन है, जिसकी स्थापना 1965 में किया गया है। वाणिज्य मंत्रालय के द्वारा ये जो है इसको जो है देखरेख करती है। तो एक तरह का भारत को जो है व्यापार के मामले में जो है बढ़ावा दिया जाना है, इसी के लिए इस संगठन को जो है इस्टेब्लिश किया गया है। गवर्नमेंट मिनिस्ट्री जो है संगठन है। अश्वनी कुमार को जो है इसके अध्यक्ष इनको चुना गया है, ठीक है जी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 5वां क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में नैना जेम्स ने इंडिया ओपन जंप में जो है कौन से पदक इन्होंने जीता है? रजत, कांस्य, स्वर्ण या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो इन्होंने जो है स्वर्ण पदक जीता है, ठीक है जी। तो नैना जेम्स जो है लंबी कूद स्पर्धा में भाग लेने वाली जो एक भारतीय एथलीट है, ठीक है जी। और ये जो है इनका एज अगर देखेंगे तो ये जो है इनका जो एज लगभग 28 साल की इनके जो एक जंपर हैं, एथलीट प्लेयर। तो ये जंपिंग में याद रखिए, जो नैना जेम्स ने इंडिया ओपन में जंप में जो है कौन से पदक इन्होंने जीता है? तो इन्होंने जो है स्वर्ण पदक इन्होंने जीता है। लंबी कूद में स्वर्ण पदक इन्होंने जीत हासिल की है, ठीक है जी। तो ट्रिपल जंप में जो है अब्दुल्ला अबूकर ने जो है पहला स्थान हासिल किया गया है, तो 2024 में इन्होंने, ठीक है, याद रखिए जंपर हैं। तो इसका जो है सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो। और ये कहाँ के रहने वाली हैं नैना जेम्स? तो ये आपका जो है केरल, याद रखिएगा। तो नैना जेम्स जो है केरल राज्य की रहने वाली हैं, तो इसको याद रखिएगा। तो इस प्रतियोगिता महिलाओं के जो लंबी कूद में इन्होंने स्वर्ण पदक इन्होंने यहाँ पे जो है जीत हासिल की है, तो इसको याद रखिए। सर्वश्रेष्ठ जो है अंक इन्होंने यहाँ पे दर्ज किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में विश्व कविता दिवस कब मनाया गया है? 19 मार्च, 21 मार्च, 20 मार्च या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 21 मार्च। तो विश्व कविता दिवस कब मनाया गया है जी? तो विश्व कविता दिवस जो है हर साल 21 मार्च को मनाया जाता है। फर्स्ट टाइम जो है साल 1999 में इसको मनाया गया था, यूनाइटेड जो है संयुक्त राष्ट्र के द्वारा। और तब से जो है हम 21 मार्च को जो है हर साल जो है विश्व कविता दिवस मनाते हैं। क्यों मनाया जाता है? इसका उद्देश्य कविता के द्वारा लोगों के जो है अभिव्यक्ति को जो एक तरह का बढ़ावा दिया जाना है। और कविता के पीछे जो है जो जितने भी कवि हैं इनके जो है एक तरह के लोगों को जागरूक करने, इनके जो महत्वपूर्ण जो रोल होते हैं, तो इनके लोगों को जागरूक करने के लिए जो है विश्व भर में कविता दिवस बनाया जाता है, ठीक है जी। तो इसका जो है 21 मार्च करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज ने कौन सा पोर्टल जो है लॉन्च किया है? समर्थ, प्रयास, भाषानेट या इनमें से कोई नहीं? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा भाषानेट। तो नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज ने जो कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? तो भाषानेट इन्होंने जो है इस पोर्टल को लॉन्च किया। भाषानेट कौन सा पोर्टल इसके होगा क्या इसे? तो ये इस जो खास करके जो है भारत सरकार के द्वारा इसको स्टार्ट किया, एक तरह का जो है कार्यक्रम है, जिसे शिक्षा नीति के 3 मुख्य सिद्धांत इसमें जो है पहुंच, क्षमता और गुणवत्ता को प्राप्त करने के लिए जो है इसको डिज़ाइन किया गया। इसका मुख्य प्रयास यही है, इसका उद्देश्य यही है कि सबसे अधिक जो है जितने भी वंचित जो बच्चे हैं, स्टूडेंट जो नहीं पढ़ रहे हैं कुछ कारणों से, इसको जो है पढ़ाई के क्षेत्र में लाना है और अच्छा शिक्षण इनको जो है उपलब्ध कराना है, इसका मुख्य उद्देश्य। इसीलिए भाषानेट का जो है नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज ने जिस पोर्टल को लॉन्च किया गया है, ठीक है जी। अगला क्वेश्चन, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में कपिल देव प्रसाद का निधन हुआ है, ये कौन थे? तो निधन से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है जी।
तो कपिल देव प्रसाद का निधन हुआ है। कौन थे या कौन से क्षेत्र से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, ऐसा भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो लेखक थे, हथकरघा कलाकार थे, पत्रकार थे, या इनमें से कोई नहीं। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन हो जाएगा। तो कपिल देव प्रसाद जो है कौन से राज्य के हैं, तो ये आपके बिहार राज्य के हैं। भारत के जो है बुनकर हैं, साड़ियाँ, चादर वगैरह, पर्दे वगैरह जो है बावन बुट्टी बुनने की जो है इनके जो है अंदर जो है हाथों में कला है। और जो है इन्होंने जो लोकप्रिय इन्होंने हासिल की है, तो ये बहुत सारे कलाकारी करते हैं, ठीक है जी। तो जो है इनके जो हाइट देखें, मतलब बहुत ही कम हाइट है इनका, जाके देखेंगे तो कपिल जो प्रसाद जो इनका ओल्ड एज की वजह से यहाँ पे डेथ हो गया है। ये जो है बिहार के रहने वाले थे, तो एक तरह के जो है पेशे से बुनकर हैं, ठीक है जी। काम जो है तो इनको जो है बहुत सारे अवार्ड वगैरह इनको जो है भारत सरकार की तरफ से राष्ट्रपति के द्वारा इनको मिला हुआ है, इसलिए फेमस है, ठीक है। तो इसको याद रखें। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में भारत और किस देश ने पहली अपने आप में इंपॉर्टेंट हो जाता है, कई बार बताया। तो भारत और किस देश ने पहली 2+2 वार्ता नई दिल्ली में आयोजित की गई है? रूस, चाइना, ब्राज़ील, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ब्राज़ील। तो भारत और ब्राज़ील ने हाल ही में 2+2 है क्या, तो एक तरह का रक्षा और विदेश मंत्री से एक तरह का जो है सम्मेलन है। इसमें जो है नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया था। द्विपक्षीय संबंधों में एक महत्वपूर्ण जो है मील का पत्थर साबित हो गया। बहुत सारे समझौता किया गया है, जिसका उद्देश्य है ऊर्जा विभाग, महत्वपूर्ण खनिज प्रौद्योगिकी क्षेत्र में आतंकवाद से निपटने के लिए जो बहुत यहाँ पे जोर दिया जाएगा। इस तरह के यहाँ पे इस मुद्दों पे काम करने के लिए, बात करने के लिए ये जो है 2+2 वार्ता नई दिल्ली में आयोजन किया गया था, ठीक है जी। तो बहुत सारे यहाँ पे निजी क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए यहाँ पे जो है 2+2 वार्ता यहाँ पे किया गया था। तो इसका सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में चौथे संघाई सहयोग संगठन, जिसको एसीओ भी बोलते हैं, ठीक है जी। तो संघाई जो सहयोग संगठन है, एसीओ बोलते हैं इसको। तो चौथा संस्करण है संघाई सहयोग संगठन स्टार्टअप फोरम का आयोजन कहाँ किया गया है? मुंबई, नई दिल्ली, जैसलमेर, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा नई दिल्ली में संघाई संगठन एसीओ जो स्टार्टअप फोरम के चौथे संस्करण जो है हाल ही में 19 मार्च 2024 को नई दिल्ली में आयोजन किया गया था। ये पहली एससीओ सदस्य देशों के बीच जो स्टार्टअप बातचीत को एक तरफ व्यापार से मुद्दे पे खासकर बात की गई, इसमें नवाचार के लिए और बढ़ावा देने के लिए, रोजगार के बढ़ावा देने के, युवा जो है हमारे जो आने वाली पीढ़ी को ये जो प्रतिभाओं के यहाँ एक तरह के जो उनको जो है शिक्षा दी जाए। स्टार्टअप के नए नए यहाँ पे जो उनको जो है स्टार्टअप कैसे करना है, ये क्या है, इसके बारे में जो है विकसित किया जाएगा, बताया जाएगा, ठीक है जी। और जो भी दिक्कतें हैं उसको मुख्य रूप से उसको जो है बात करना, उसको आगे लेके जाना, स्टार्टअप को आगे और बढ़ाना है, जो कि 2047 तक जो है विकसित राष्ट्र भारत को बनाना है। इस उद्देश्य से यहाँ पे जो है जोर लगा रही सरकार, इस पे काम कर रही है, ठीक है। खास करके हमारे जो युवा हैं इनको आगे बढ़ाया जाएगा, इस तरह के इस मुद्दे पे यहाँ पे बात किया जा रहा है, ठीक है। अगर मैं एससीओ की बात करूँ, जिसको संघाई संगठन बोलते हैं, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे? चाइना, बीजिंग में इसका हेडक्वार्टर है। और इसकी जो स्थापना 2001 में, याद रखिए एससीओ का जो कई बार पूछा गया, एससीओ की स्थापना 2001 में स्थापना किया था। कई बार इसका हेडक्वार्टर पूछा गया, इसका हेडक्वार्टर बीजिंग चाइना में है, ठीक है जी। इसके जो है 8 देश इसके जो है कंट्री मेंबरशिप हैं। अगला क्वेश्चन देखते चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस देश के जो प्रधानमंत्री लियो वाराटकर जो प्रधानमंत्री हैं जो वाराटकर ने इस्तीफा दे दी है? आयरलैंड, स्वीडन, मलेशिया, या इनमें से कोई नहीं। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो हाल ही में जो हमारे भारतीय मूल के जो प्रधानमंत्री हैं लियो वाराटकर, इन्होंने जो है प्रधानमंत्री से, कहाँ के प्रधानमंत्री थे? आयरलैंड के प्रधानमंत्री थे। इन्होंने यहाँ पे जो बहुत सारे जो है राजनीतिक पर्सनल पॉलिटिकल मामले के चलते इन्होंने जो है आयरलैंड के जो प्रधानमंत्री से इस्तीफा इन्होंने दे दिया है, ठीक है जी। ये जो बहुत लंबे समय से प्रधानमंत्री यहाँ पे बने हैं, दूसरी बार बने थे, और इन्होंने यहाँ पे जो है हमारा भारतीय मूल के हैं, तो इन्होंने जो है इस पद से इस्तीफा देने की जो है घोषणा कर दी है, ठीक है जी। तो कंट्री यूरोप में आती है आयरलैंड, और कंट्री यूरोप में आती है, और यहाँ के जो प्रधानमंत्री ने जो है हाल ही में इस्तीफा देते जो हमारे भारतीय मूल के हैं, तो इसको याद रखिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किसे जो है माइक्रोसॉफ्ट के नया एआई प्रमुख, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रमुख जो है नियुक्त किया गया है? राहुल सी, टीएम कृष्णा, मुस्तफ़ा सुलेमान, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा मुस्तफ़ा जो सुलेमान है, माइक्रोसॉफ्ट का नया जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है प्रमुख, इनको जो है नियुक्त किया गया है। अगर मैं माइक्रोसॉफ्ट की बात करूं, इसकी स्थापना जो है इंफॉर्मेशन अमेरिकी जो है टेक्नोलॉजी कंपनी है,
सॉफ्टवेयर कंपनी सभी जानते हैं, माइक्रोसॉफ्ट सुने होंगे। इसकी स्थापना 4 अप्रैल सन 1975 में जो इसकी स्थापना किया गया था। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? इसका जो हेडक्वार्टर आपके यूएस में है, इसका हेडक्वार्टर है। बिल गेट्स सभी जानते हैं इसके जो है, और पॉल एलन इसके जो है संस्थापक हैं। इन्होंने फाउंडेड किया है, स्थापना की है माइक्रोसॉफ्ट की। और इसका जो है वर्तमान में भी सत्य नडेला चेयरमैन है, सीईओ हैं इसके माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के। ठीक है जी। तो इस जो बड़े बड़े जो कंपनी वगैरह है, आपके जो है कंप्यूटर के सेशन में भी क्वेश्चन पूछा जाता है। ये सभी को याद रखिए, सीईओ बड़ी बड़ी कंपनी वगैरह है तो सभी को यहाँ पे पूछे जाते हैं। और इसी में हाल ही में जो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के एआई जो विभाग के जो है मुस्तफ़ा सुलेमान को प्रमुख नियुक्त किया गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस शहर में पहला, अपने आप में इंपॉर्टेंट हो जाता है, मैं बताया हूँ जी, पहला ऑटोमेटेड ड्राइविंग टेस्ट ट्रैक खोला गया है? लखनऊ, अयोध्या, वाराणसी या इनमें से कोई नहीं? तो अयोध्या सभी जानते हैं, भगवान राम जी का मंदिर बन चुका है वहाँ पे। तो उत्तर प्रदेश की किस शहर में पहला ऑटोमेटेड ड्राइविंग टेस्ट ट्रैक खोला गया है? तो अयोध्या में खोला गया है ऑटोमेटेड ड्राइविंग टेस्ट ट्रैक। ठीक है जी। तो ये जो है अयोध्या में मारुति सुजुकी इंडिया के ने, मारुति सुजुकी सभी जानते हैं मोटर व्हीकल कंपनी है। तो अयोध्या में जो है पहला ऑटोमेटेड ड्राइविंग टेस्ट जो है ट्रैक खोला गया है। ये जो है पहला ऑटोमेटेड ड्राइविंग टेस्ट ट्रैक है जो ड्राइविंग ट्रेनिंग दिया जाएगा। ठीक है, टेस्टिंग जो इंस्टीट्यूट DTI के द्वारा जो है इसको खोला गया है। इस और वही जो ट्रैक को केवल जो है 45 दिनों के अंदर जो है बनाकर तैयार किया गया है। तो मारुति सुजुकी के द्वारा इसको जो है टेस्ट ड्राइव के लिए जो है ओपन किया गया है। कहाँ पे? अयोध्या में। ठीक है जी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसे इंडियन स्टील एसोसिएशन के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो उदय भाटिया, दीपक मेहता, नवीन जिंदल या इनमें से कोई नहीं? तो नवीन जिंदल सुने होंगे। तो हाल ही में जो है इंडियन स्टील एसोसिएशन के अध्यक्ष के रूप में जो है नवीन जिंदल को बनाया गया था। इंडियन जो स्टील डेवलपमेंट एसोसिएशन के जो है एक जो है गैर लाभकारी संगठन है। ठीक है जी। इसकी स्थापना 1989 में स्थापना किया गया था। ठीक है जी। तो ये खास करके जो है इस जो इंडियन स्टील एसोसिएशन के अध्यक्ष के रूप में जो है नवीन जिंदल को अध्यक्ष के रूप में यहाँ पे इनको बनाया गया। तो इंडियन स्टील जो एसोसिएशन जो है कौन सा उद्योग है? तो ये खास करके जो है स्टील कंपनी है, स्टील के लिए जानी जाती है। और भारत में स्टेनलेस स्टील के जो है इसके जो है उपयोग को बढ़ावा और इसको उपयोग के जो है खास करके बढ़ाने के, इस उद्योग को डेवलप करने के लिए जो इसका जो है गठन किया गया है, जिसे के अध्यक्ष, इसी के अध्यक्ष जो नवीन जिंदल को बनाया गया है। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किसे नए BMC आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है? BMC मतलब तो जो है BMC मतलब यहाँ पे जो है मुंबई नगर निगम के जो है नया आयुक्त किसको बनाया गया है, ऐसा बोला जा रहा है। तो हाल ही में किसे नया BMC आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है? संजय कुमार, भूषण गगरानी, किशोर मकवाना या इनमें से कोई नहीं? तो भूषण जो गगरानी है जो है IAS ऑफिसर है। ठीक है जी। तो BMC मुंबई नगर निगम के जो है नया जो है अधिकारी भूषण निगरानी को जो है मुंबई के जो है यहाँ के जो नगर निगम के नए आयुक्त इनको जो है नियुक्त किया गया है। ठीक है जी। IAS ऑफिसर हैं। इसकी जानकारी महाराष्ट्र सरकार के द्वारा यहाँ पे जो है दी गई है। ठीक है जी। तो कैसा लगा आज का सेशन आप लोग को ज़रूर बताइएगा। पहले बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। और इसका PDF आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में लिख दे दूँगा। तो उससे बहुत सारे नोटिफिकेशन यहाँ पे अपलोड करते रहता हूँ, तो उससे बढ़िया जुड़ जाइएगा। तो मिलते हैं अगले सेशन में। आज के सेशन में यही तक रखते हैं। थैंक यू।